श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको मार्गशीर माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व और कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी करने का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का पूरा वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखों द्वारा तीर्थों में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान में भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में से उत्तम कैसे हुई, बतलाइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुरु नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुरु दैत्य से भी भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों को दुख का नाश करने से भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करता देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने पर योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भी भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार में कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबको पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंदन, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यमराज, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावती दैत्य कौन है जिससे सब देवताओं की जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसे कितना बल है और किससे आश्रय में यह है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझको कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी के सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर यहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसे इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं और अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नदी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नदी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुरु सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवताओं में भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र का आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मरु बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान से युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते रहे, वह उनके लिए पुष्प सिद्ध होता रहा। उसका शरीर छिन्न
छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मरु नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाक्ष चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वह योग निद्रा की गोद में सो गए। मरु भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमयी और रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मरु को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आप भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। श्री राधे राधे। धन्यवाद।